अच्छा, आपको लगता नहीं कि मुल्क को छोड़ने की बजाय इसे ठीक करना चाहिए? भाईजान मैं ठीक करूँगा ना, मुझे उठा लिया जाएगा ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल जिहाद जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना है। अवाम ने कलमा हक कहना बंद कर दिता, लग जाओ पासपोर्ट आने लैंड। ये हम सब कीड़े मकोड़े हैं, ये जितने हैं ना यहाँ पे, जो लोग यहाँ से मुल्क से बाहर भागना चाह रहे हैं, सब कीड़े मकोड़े हैं। आप किसी से भी यहाँ पे सवाल करें ना, वो सबसे पहली बात ये करेगा कि यार मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है या नहीं होता, मेरा घर डिफ़ॉल्ट हो गया। जब तक इस आवाम के अंदर शऊर पैदा नहीं होगा, तब तक हम इसी तरह इन लाइनों में खड़े होकर कीड़े मकोड़ों की तरह इस मुल्क को छोड़ने की बात करते रहेंगे, और लोग इस मुल्क को छोड़ के जाते रहेंगे। मारने वाला भी मुसलमान होगा, मरने वाले भी सारे मुसलमान हैं। ये कैसा पाकिस्तान है, कैसा अमन है यहाँ पे? जिस मुल्क में अमन नहीं है ना, उस मुल्क में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है ना, वो है अमन। जिस मुल्क में अमन नहीं होगा ना, तो चूँकि हम इंसान हैं, हमारी फितरत है, तो हम उस अमन की तलाश के लिए ना दूसरे मुल्कों का रुख करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं अली हसन हूँ, आप देख रहे हैं न्यूट्रल। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले एक साल में पाकिस्तान से तकरीबन 10 लाख बंदा जो है वो बैरून मुल्क जा चुका है, और पाकिस्तानियों की मुल्क छोड़ने की जो एक तादाद में मुसलसल इजाफ़ा होता चला जा रहा है। इस वक्त मैं एक पासपोर्ट ऑफ़िस के बाहर मौजूद हूँ, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से लाइनें लगी हुई हैं, और लोग जो हैं वो पासपोर्ट बनवाने के लिए आए हुए हैं और लाइनों में लगे हुए हैं इस तरह की गर्मी और हबस के अंदर। और ये लोग ये मुल्क को छोड़ के जाना चाह रहे हैं। ये मुल्क को क्यों छोड़ के जाना चाह रहे हैं, क्या कि कौन सी वजूहात है, किस बिना पे ये इतने मायूस हो गए हैं इस मुल्क से कि जो इतनी कुर्बानियों के बाद मुआवज़े वजूद में आया था। इन्हीं के बड़ों ने, हमारे बड़ों ने इस मुल्क को बनाया था, लेकिन आज ये लोग ये मुल्क छोड़ के जाना चाह रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्यों मुल्क छोड़ना चाह रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी लाइन लगी हुई है, पहले ही जो है 10 लाख बंदा पाकिस्तान से एक साल के अंदर अंदर जा चुका है, और ये सिलसिला जारी है बड़ी तेज़ी के साथ। लोग क्यों अपना घर बार छोड़ के बाहर जाना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है, मैं आपको, चूँकि हम मुसलमान हैं, और सबसे पहले हमारा जो ताल्लुक़ है वो उम्मत मोहम्मद से है, और उम्मत मोहम्मद का ताल्लुक़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ है। जी बिल्कुल ऐसे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना सबसे पहले अल्लाह ताला से क्या मांगा था? अमन। कहा था रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमीना, कि या अल्लाह इस मुल्क को ना अमन का गहवारा बना। फिर कहा था वर्ज़ुक़ अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तो सबसे पहली जो बुनियादी चीज़ है ना, वो है अमन। जिस मुल्क में अमन नहीं होगा ना, तो चूँकि हम इंसान हैं, हमारी फितरत है, तो हम उस अमन की तलाश के लिए ना दूसरे मुल्कों का रुख करेंगे। ये वो वजह है। ये तो लाइन अभी मेरे ख्याल छोटी होगी, अभी आगे अंदर पता नहीं कितने लोग हैं। ये एक पासपोर्ट ऑफिस नहीं है, सड़क सुबह पूरी भरी, सैकड़ों पासपोर्ट ऑफिस हैं। यहाँ पे खड़े होने वाले, आने वाले लोग सबसे ज़्यादा बाहर जाके अमन के साथ ज़िंदगी गुजारने के ख्वाह हैं, ख्वाहिश रखते हैं। आप किसी से भी यहाँ पे सवाल करें ना, वो सबसे पहली बात ये करेगा कि यार मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है या नहीं होता, मेरा घर डिफ़ॉल्ट हो गया। ये लोग डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मैं ख़ुद डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, ठीक है। तो मैं अपने घर को छोड़ने के लिए इसलिए तैयार हूँ कि मैं अमन के साथ उनको रिज़्क़ कमा के उनको ला के दे सकूँ, हलाल रिज़्क़। अगर मैं सियासतदान होता, या अगर मैं किसी मेरा सियासी पार्टी से ताल्लुक़ होता, या किसी मजहबी जमात से मेरा ताल्लुक़ होता, तो आज यहाँ पे मेरे जो है ना वो इधर हाँ जी, मैं मुतकब्बिर होता। मैं इन लोगों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह, ये हम सब कीड़े मकोड़े हैं। ये जितने हैं ना यहाँ पे, जो लोग यहाँ से मुल्क से बाहर भागना चाह रहे हैं, सब कीड़े मकोड़े हैं। क्योंकि जिन लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, उनको उठा लिया जाता है, उनको गायब कर दिया जाता है। ये वो मुल्क है, मादरत के साथ मेरा मुल्क है, मेरा पाकिस्तान है। मुझे जब यहाँ पे अमन नहीं मिलेगा ना, मैं यहाँ पे नहीं रहना गवारा करूँगा। अमन कौन कायम करेगा? अमन हमारे रियासती इदारे कायम करेंगे, हमारे लोग कायम करेंगे। लोग तो छोड़ के भागी जाए, एक दूसरे की इस्लाह करेंगे। अभी कल बाजोड़ में धमाका हुआ, मुझे एक बात बताएं
कि जो बाजोड़ में धमाका हुआ, उस धमाके के पीछे वजह क्या है। वो तो एक बड़ा मजहबी और सियासी जलसा था, मजहबी सियासी जमात का जलसा था। तो वहाँ पे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात हो रही थी। मारने वाला भी मुसलमान होगा, मरने वाले भी सारे मुसलमान हैं। ये कैसा पाकिस्तान है, कैसा अमन है यहाँ पे। जिस मुल्क में अमन नहीं है ना, उस मुल्क में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस मुल्क को छोड़ के चले जाएं, वहाँ चले जाएं जहाँ पे कम से कम इंसानियत की तजलील नहीं होती, जहाँ पे लोगों की इज्जत और एहतराम और वक़ार का ख्याल रखा जाता है, वहाँ पे आपकी सेहत और आपकी तालीम का ख्याल रखा जाता है। अब यही मैं जो बातें कर रहा हूँ, लोग ये बातें शुरू कर दें जी, ये अवेयरनेस आपको कहाँ से आई, पहले तो नहीं थी आवाम को, अब कहाँ से आ गई। मैं कहता हूँ कि हमारी आवाम अंधी है, जाहिल है, गूंगी है, बहरी है। जब तक इस आवाम के अंदर शऊर पैदा नहीं होगा, तब तक हम इसी तरह इन लाइनों में खड़े होकर कीड़े मकोड़ों की तरह इस मुल्क को छोड़ने की बात करते रहेंगे और लोग इस मुल्क को छोड़ के जाते रहेंगे। अच्छा, आपको लगता नहीं कि मुल्क को छोड़ने की बजाय इसे ठीक करना चाहिए? भाईजान, मैं ठीक करूँगा ना, मुझे उठा लिया जाएगा। ये ठीक करेगा ना, ये उठ जाएगा। अपने घर में आराम से नहीं रह सकता ये बंदा। जो ठीक करने की बात करेगा ना, इस वक्त पाकिस्तान में ठीक करने की बात करने वाले को ठीक कर दिया जाता है। जो ठीक करने की बात करेगा ना, वो अल्लाह दे फजल नाल अपने घर नहीं लभेगा, वो तुहानूं उत्थों लभेगा जिथों आवाज़ भी नहीं आती बंदे दी। हाँ जी, इस वास्ते बेहतर है खामोशी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, या खामोश हो जाओ या अच्छी बात करो या खामोश हो जाओ। अवाम ने अच्छी बात करना बंद कर दिया, खामोश हो गई। आपने कहा कि जो भी मुल्क को ठीक करने की बात करेगा उसे उठा लिया जाता है, जुल्म है, मानते हैं इस चीज़ को। हुसैनियत का फ़लसफ़ा तो यही है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जो है डट के खड़े हो जाए, और हुसैन वो हैं जो नबी के घर। भाईजान देखें, इस्लाम में मुज़ाहरात मना है, एहतजाज मना है, इस्लाम में सड़कों को बंद करना मना है, इस्लाम में लोगों के हकूक़ की पामाली करना मना है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर सारा कुछ ये हो रहा है। कहाँ पे है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मुझे बताएं आप। है जवाब किसी के पास? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान किधर है? मेरे नोट के ऊपर लिखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मेरे कागज़ के ऊपर लिखा है, मेरे स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा होता है, हर चीज़ के ऊपर लिखा होता है। कहाँ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ उमरा के लिए है, अदल और इंसाफ का मुतालबा करने वालों के लिए कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करेगा ना, वो अल्लाह के फजल नाल अपने घर नहीं जाएगा शाम को, मुमकिन है मैं भी ना जावा। ठीक है, तो ये बात करना, हक की बात करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल जिहाद जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना है। अवाम ने कलमा हक कहना बंद कर दिता, लग जाओ पासपोर्टां दी लैन च, छड़ जाओ मुल्क। बेड़ा गर्क तो बुनियादी तौर पे अवाम खुद कर रही है। और ये जो बात अक्सर की जाती है ना, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अवाम मासूम है, अवाम के अंदर शऊर नहीं है, हुक्मरानों को शऊर है। उनको पता है कि भाई हमने किसको कहाँ से मारना है, उनको ये पता है कि हमने किसको कहाँ से पकड़ना है। 45 बंदा मर गया, एक कुत्ते जितनी औकात नहीं है पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी की। बताएं है किसी के पास? एक बंदा मर जाए ना, यहूदियों का एक बंदा मर जाए, पूरी दुनिया को सर पे उठा लेते हैं। एक मुसलमान की कुत्ते जितनी औकात नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में। हम मजलूम हैं या महकूम हैं या हमारे ऊपर जबर और जुल्म किया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को तर्क कर दिया। हमने अपने ऊपर मुंतखब हुक्मरान वो लेके आए हैं जो खुद हमसे बड़े जाहिल हैं। हमसे ज़्यादा जहालत उन लोगों के अंदर है। अगर हम इन लोगों की अवाम की बात करेंगे तो मुझे बताएं कि अवाम के अंदर आप आज इस लाइन में खड़े हुए अक्सरियत लोगों की वो है जिन्होंने जालिमों को सपोर्ट किया, जालिमों के साथ खड़े हुए हैं, आज वही मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। तो भाईजान हक बात करना बहुत बड़ा जिगरे का काम है। तो अल्लाह ताला हम सब को ना इस अवाम के सामने हक के रास्ते में मुश्किलात तो आती हैं भाईजान, बिल्कुल आती हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का कौल है कि तुमने हक को देखना ना, हक की पहचान करनी है, देखो तीर किस तरफ लगते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तीर लगे, हक था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो पत्थर खाए हैं।
वहाँ से जाके उन लोगों ने पत्थर बरसाए, लहू लुहान किया, लहू इतना निकला कि पाँव की जूतियाँ भर गईं। हक पे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आगे में उठा के फेंका गया, हक पे थे। लेकिन उनके अंदर और हमारे अंदर ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, हमारे अंदर सब्र ख़त्म हो गया, क़ुव्वत नहीं है हमारे अंदर। हमारे अंदर सिर्फ ये है कि इनको हैंड टू माउथ करो। ये एक प्लान है कि पाकिस्तान को हैंड टू माउथ करो, रोटी और रोटी का बहाना बनाओ, और इनको सोचने की हिम्मत ही ना हो इनके अंदर कि ये लोग जो है ना वो अपने मुल्क के लिए को सोच सकें। आपने बड़े तरीके से बताया है जो मसाइल हम फेस कर रहे हैं और क्या क्या मामलात हैं। इन मसाइल का हल क्या है? सबसे पहले अपनी इस्लाह करें, अपने आप को ठीक करें। रास्ते में चलते हुए किसी का रास्ता रोकना सबसे बड़ी गलती है। मैं रास्ता रोक के खड़ा हो जाऊं, मुझे कौन मुसलमान कहेगा? इस्लामी शायर को तो हमने अपनाया ही नहीं। और फिर अपने ऊपर आने वाले, जो अपने ऊपर मुसल्लत करने वाले जो हुक्मरान हैं, जिनको हमने मुसल्लत किया अपने ऊपर, वो हमारी अपनी गलतियों की वजह से हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ तुम किया करो। कितनी आवाम को ये दुआ याद है, किसी को भी नहीं पता होगा। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना मन ला यखाफुका फीना वला यरहमुना। या अल्लाह हमारे ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत ही ना कर जो हमारे ऊपर रहम ना करें। इसका माना यह है कि हमने वो दुआएं की नहीं। हम वो दुआएं करते तो अल्लाह ऐसे जालिम हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत ना करता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका।